अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। धरती रंग राइटर्स क्लब के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। इन दिनों जो किताब तबसरा इवेंट का मौजू थी वो थी द फादर, द सन एंड द होली घोस्ट। इस पर मेरा तबसरा आखिरी होगा। इससे पहले कि मैं अपना तबसरा पेश करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम तज्जिया निगारों का जो सैलाब की तबाहकारियों के बाइस मसरूफ़ अमल थे, फिर भी अदब दोस्ती के नाते वो इस किताब को वक्त दे सके और हमें अपनी उम्दा रिव्यू से नवाजा। इसी तरह से कैसर नज़ीर खावर साहब जो किताब के मुसन्निफ़ हैं, वो भी फलाही कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि इवेंट को कुछ दिनों के लिए मौकूफ़ कीजिए, तो हमने भी उनकी हिमायत में ऐसा ही किया और चंद दिनों के बाद ये रिव्यूज़ का सिलसिला जारी किया। एक शख्सियत और जो हमारी तहनीत की मुस्तहिक हैं वो है सफ़िया शाहिद, जिनकी मेहनत की बल पर हम ये इवेंट कर पाते हैं। आप तमाम अफराद का बेहद शुक्रिया। ये किताब यूँ तो 91 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन मानवियत और मौज़ूआती सतह पर बेइंतहा ज़ख़ीम है। बल्कि यूँ कहिए कि ये मेरे लिए एक अलम और अलमियत का बाइस रही है। इसमें जो मौज़ूआत हैं उनका मैं चीदा चीदा ज़िक्र करना चाहूँगी और कोशिश रहेगी कि इख्तिसार का दामन हाथ से जाने ना पाए। इस किताब में जो सबसे पहला मौजू डिस्कस किया गया है वो है एडॉप्शन का। जब लोग अपने बच्चों को पिंगोड़े में डालकर चर्च के बाहर छोड़ के जाते हैं तो चर्च इंतज़ामिया इंसानियत के नाते उनको अपनाती तो ज़रूर है, लेकिन साथ ये बेनिफिट ऑफ द डाउट भी देती है कि वो मसीही ही होंगे। इसीलिए उनको आगे जब एडॉप्शन के लिए पेश करते हैं तो वो मसीही कपल्स को ही पेश करते हैं। इस बात को किताब में जो मरकज़ी किरदार है सारा का, वो कुछ यूँ बयान करती है, कोट, इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है जिनमें गोद लेना उनके मज़हब के मनाफी है, अनकोट। मेरे ख्याल में ज़ब्ते तौलीद के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोगों के कान ज़रूर खड़े होने चाहिए कि बेदरीग़ अफ़ज़ाइश आबादी का रुख किस तरफ जा सकता है। दूसरा अहम मौजू जो किताब में डिस्कस किया गया है उसे हम पहले मौजू का ही तसलसल भी कह सकते हैं, और वो है फोर्स्ड रिलीजन या रिलीजन ऑफ चॉइस की बात। सारा और मैथ्यू जो दो किरदार मरकज़ी किरदार हैं किताब में, वो चर्च की पनाहगाहों में सांस लेते हुए सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार जब होते हैं तो अपनी बात को मैथ्यू सफ़ा 18 पर कुछ यूँ ज़बान देते हैं, कोट, क्या मसीहत को मैंने अपनी मर्ज़ी से चुना है, अनकोट। इसी बात को सारा अपनी ज़बान में कुछ यूँ कहती मिली, कोट, ऑर्फन हाउस के चलाने वालों ने मुझे शुरू ही से अमूमी पढ़ाई के साथ साथ मज़हब के हवाले से मसीहत की तालीम दी, लेकिन सच पूछें तो ना मुझे दी फादर में दिलचस्पी है, ना होली घोस्ट में दिलचस्पी है, और मैंने ये सब बस रट लिया है, अनकोट। मुसन्निफ़ ने बहुत चाबुक दस्ती से पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दावत फ़िक्र दी है और ये बताना चाहा है कि इंसान जिस घराने में पैदा होता है उसी मज़हब को इख्तियार कर लेता है, अनलेस कि वो उसके अलावा जुस्तजू करे। तो क्या वो घराने जहाँ हिंदू और मसीही हैं वो अपने मज़हब को इख्तियार करने में कट्टर नहीं हो सकते? ये एक अहम नुक्ता है जो किताब में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। तीसरा अहम मौजू जो यहाँ पर किताब में ज़ेर बहस लाया गया वो है माशरे में मौजूद मजहबी मनाफरत। मुसन्निफ़ ने मसीही व अहमदी बरादरी के साथ रवा रखे सुलूक को हाईलाइट फिक्टिशियस अंदाज में नहीं बल्कि हकीकी वाक़यात के ज़रिए किया है और कुछ ऐसा मंजरनामा पेश किया कि इंसानियत तार तार होती नज़र आई। चौथा अहम मौजू जो किताब में ज़ेर बहस लाया गया वो है मेडिकल कॉलेज में राइज मेल प्रैक्टिसेस। यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान रिश्तों का दोनों तरफ से तजावुज़ दिखाया गया। इसी तरह से इंटर्न्स की बेगारी मुशक्क़त पर भी रोशनी डाली गई और सवाल ये पैदा होता है कि
ان تمام تفصیلات کا یہاں ذکر کرنا کیوں ضروری تھا؟ قاری کو ان ڈیٹیلز میں کیوں الجھایا گیا؟ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے لگے گا میں آپ سے کہوں گی کہ ان کی ضرورت نہیں تھی، پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف سچ کی جس رولر کوسٹر پہ سوار تھے وہاں چیکس اینڈ بیلنسز کا قائم رکھنا شاید مشکل رہا ہو۔ پانچویں حقیقت نگاری جو اس کتاب میں کی گئی ہے اور ایک اہم موضوع تھا وہ تھا APS کا، جو حقیقی واقعہ ہے جس نے ملک و قوم کی روح تک کو لرزا دیا تھا۔ اس ضمن میں جو کتاب میں بات درج کی گئی ہے وہ چشم کشا بات ہے جو پشاور کے کور کمانڈر نے کی اور مرکزی کردار سارا نے کامن روم میں بیٹھے ہوئے سنی۔ کوٹ: مائیں اپنے شہید بچوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور بچے پیدا کریں، ان کوٹ۔ یہی بات 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کے اوپر لکھی گئی کتاب ککڑی میں اسی کی زبانی صفحہ 134 پر کہی گئی ہے۔ مصنف ابو علیہ کچھ یوں کہتے ہیں، کوٹ: لاہور شہر میں ہزاروں بچے کرکٹ، بلیئرڈ، ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، یاریاں بناتے ہیں، کئی سو غائب ہو جاتے ہیں، پر کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اس سال میں 70,000 مزید اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ والدین ایک کو روتے ہیں، پھر اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 اور پیدا کر لیتے ہیں، ان کوٹ۔ کتاب کے اختتام میں ایک ان کنونشنل اور عصری مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اور وہ تھا سیکس چینج کے حوالے سے کہ چرچ کی جانب سے سارا اور میتھیو کو اپنا سیکس چینج کرنے کا اجازت نامہ مل جاتا ہے۔ یہاں میں آخر میں عنوان کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ عنوان ٹرینٹی کے اوپر ایک گہرا طنز ہے کہ جیسے 3 خدا مل کر بھی ایک مکمل انسان نہ بنا سکے۔ بقول ذیشان حیدر کے، خدا کا ہاتھ چاک پر ذرا سا لڑ کھڑا گیا، بدن کی ان غلام گردشوں میں ہم بھٹک گئے، خدائے لم یزل کہیں ہمارا ذکر تک نہیں، صحیفے چھانٹتے ازل سے ہم ابد تلک گئے۔ میرا ریویو بس اتنا ہی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔